अरे भाई भाई, सपना ने तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी भेजी है। सपना? पढ़ो पढ़ो। नो नो नो, इस लेटर को मैं नहीं पढ़ सकता, ऊपर से लव लेटर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा मैंने बजरंग बली की कसम खाई। ठीक है, मुझे दे दो। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी में लेकर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा स्लोली सोच के देखो। तुम्हें पढ़ना आता है क्या? डू यू नो हाउ टू रीड? इस गांव में हाई स्कूल पास ग्रेजुएट मैं अकेला ही हूँ। मुझसे पंगा लेकर नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे जैसे समझदार का इस्तेमाल करो भाई। ठीक है, तू ही पढ़। हे, व्हाट आर यू डूइंग? आई से मैं क्या यहाँ पर कोई खबर पढ़ रहा हूँ जो तू कान लगा के सुन रहा है? चल भाग यहाँ से। उसने क्या गलती की है? मैंने कुछ गलत पढ़ लिया तो शर्मा जाएगा बेचारा। ठीक है, पढ़। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी शादी है। लड़का आप ही के गांव का है। इस शादी को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आप रोक सकते हैं। 15 तारीख को या तो मेरे गले में आपके हाथों मंगलसूत्र बंधेगा या मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूंगी। ये क्या भाई, वहाँ इतना कुछ हो रहा है और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है? फिक्र मत करो नौकराज, सपना के गले में मंगलसूत्र और कौन पहनाएगा? और कोई पहनाएगा तो मैं देखता रहूंगा। उसके अनुसार ही 15 तारीख को ही शादी होगी, पर दूल्हा वो नहीं होगा, मैं होऊंगा। सपना को जवाब भेज दो, फिक्र मत करो। सुनो, लिखते वक्त थोड़ा सा अंग्रेजी भी लिखना। उसमें क्या, वो तो भैया आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। पिताजी क्या? हाँ भैया, आपको तुरंत आने को कहा है। मुझे? हाँ भैया। क्या कहा? बड़े साहब ने बुलाया है? अरे देख क्या रहा है, चल भाग भाग जल्दी। भानु भैया, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भाग कर जा रहे हो? पिताजी ने मुझे बुलाया है, मुझसे कुछ बात करनी है। सुनिए, भानु आया है। रामदास, तुम जाके वो बैग लॉरी में लोड करो। ठीक है साहब। गोविंद, तुम सब आओ। आपने बुलाया? हाँ, कुछ देर पहले समधन और समधी जी आए थे। आपका भानु पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि कोई बिजनेस भी नहीं करता है। ये सब छोड़ दीजिए। पिछली बार एक लड़की को पसंद की, उससे शादी करने की जिद की। आपने जब कहा कि मुहूर्त कल का है तो शादी से इनकार कर दिया। कल मेरी बेटी के साथ भी यही कर सकता है। हमने जिस लड़के को पसंद किया है वो पढ़ा लिखा है, हमारी सपना के लिए बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी का हमें डर नहीं है, हम उसे समझा सकते हैं, लेकिन डर आपके बेटे इस भानु प्रसाद के मुकरने का है। मुहूर्त के समय पर शादी के ठीक 4 घंटे पहले अगर ये मुकर गया तो हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे हम लोगों को? हम सर उठाकर जी पाएंगे क्या? हमारे वंश की परंपरा के अनुसार हमारे घर से मंगलसूत्र जाता है तो इस गांव में कोई शादी हो पाती है, लेकिन आज इस घर से कोई आदमी आएगा तो हमारे घर की शादी रुक जाएगी, ऐसा सुनना पड़ा हमें। उस दिन माधवी के साथ हुआ, आज वो मेरी बेटी के साथ हो सकता है, ऐसा समधन जी ने कहा। उसने जो कहा उसमें न्याय है, लेकिन इसको कब अकल आएगी किसे पता। पिता होने के नाते इसने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने भी बेटा है, इसके लिए कुछ ज्यादा कहा नहीं, लेकिन आज एक जुबान देने को कह रहा हूं, यह उसे रख पाएगा या नहीं पूछो इससे। तुम शादी में कोई बाधा नहीं डालोगे। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई है उसी से उसकी शादी होगी, ऐसा वचन देने को कहो इसे। मेरे दोनों बेटे मेरे वंश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसके पैदा होने से आज तक इसकी वजह से मुझे कोई खुशी नहीं मिली। यह इसके लिए आखिरी मौका है। मेरे गौरव को बचाने वाला ही मेरा बेटा है। मेरा बेटा बन के रहना है या नहीं पूछो इसको। मेरे गले में मंगलसूत्र होगा या फांसी का फंदा, ये आप ही तय कीजिए। मेरा बेटा बन के रहना है या नहीं पूछो इसको। मेरे गले में मंगलसूत्र होगा या फांसी का फंदा। देखो भाई, अपने पिताजी के गुस्से को तो जानते ही हो, 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाती है। शादी करके जब तुम दोनों आओगे तो उनका गुस्सा पिघल जाएगा। तुम्हारी शक्ल देख करके ना सही, हो सकता है उस लड़की की शक्ल देखकर ही उनका मन बदल जाए। भगवान का अभिषेक जरूरी है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भूखे की भूख मिटाना उससे ज्यादा जरूरी होता है। तुम पिताजी के ही बेटे हो, ये तुम कभी भी साबित कर सकते हो, लेकिन मंगलसूत्र बांधे बिना उस लड़की को जाने दिया तो फिर वो कभी नहीं मिलेगी।
अब देर किए बिना यहाँ से जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये करना ही होगा। नमस्ते। सही कह रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मंत्र थोड़ा जोर से बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु आंटी, हाँ, स्वप्ना रेडी नहीं हो रही है। क्या है तेरी प्रॉब्लम? साड़ी नहीं पहनूंगी, जेवर नहीं पहनूंगी, क्यों कर रही है ऐसा? ये सब क्यों कर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कितना भी रोले, वो भानु प्रसाद यहाँ नहीं आने वाला है। सपना, हे, वो बचकर जाने ना पाए। सपना, ये क्या जी, सब ऐसे ही देखते रह गए। अरे कमीनो सुनो, जाओ उसे मारकर लड़की को ले आओ। वो भानु हमारी आंखों में सेंट छिड़ककर उस लड़की को भगा के ले गया। अगर उसके सामने उसकी लाश पे सेंट नहीं छिड़का तो मेरा नाम भी लिंगराज सिंहराज नहीं। ओम मांगल्यं तन्तु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं देव शरदां शतम्। इतनी लड़कियों को आशीर्वाद देकर हल्दी से पीले होने वाले आपके हाथ खून से नहीं रंगने चाहिए। कितनी ही लड़कियों को आपने अपने हाथों से मंगलसूत्र दान किया है, उन्हीं हाथों से आज मेरे गले का मंगलसूत्र आप छीन लेंगे। चले जाओ, आज से इसका और इस घर का कोई संबंध नहीं है। आज के बाद न कोई इसे देखेगा न इससे बात भी करेगा। मेरे खिलाफ जो जाएगा वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। अपने पिता के खिलाफ जाने वाला ये एक नालायक बेटा है और इससे शादी करने वाली ये एक नालायक औरत है। ये दोनों कैसे जीते मैं भी देख लूंगा। चले जाओ, जाकर कहीं बेकार सी जिंदगी बिताओ। जाओ, चले जाओ। मैं आपके गौरव को बचा नहीं पाया पिताजी, तो आपकी जायदाद पर मेरा क्या हक?
ये है मेरा पैलेस, तुम्हारा संसार बसाने का ठिकाना। ये लो चाबी, अंदर जाकर देख लो। क्यों भाई, खुद के गांव में घर देखता तो अच्छा होता ना? इतनी दूर आकर रहने का क्या मतलब था? मेरी शक्ल नहीं देखेंगे ऐसा निर्णय लिया है पिताजी ने। अगर एक ही गांव में रहेंगे तो कभी ना कभी तो सामने आएंगे ही ना, इसीलिए। क्यों, कैसा लगा मेरा व्हाइट हाउस? आपके बताए हुए व्हाइट हाउस में सिर्फ व्हाइट नहीं है, पर घर बहुत अच्छा है। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। बोलो। हमने बड़ों के खिलाफ जाकर शादी की है। हमारे घर वाले ये सोच रहे हैं कि हम जिंदगी भर तकलीफ उठाते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे घर वालों की सोच बिल्कुल गलत साबित हो जाए। सही कहा, अच्छे से जी के दिखाना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसा होने तक हम अपनी सुहागरात के बारे में ना सोचें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें अपना लक्ष्य पाने में आसानी होगी ना। हाँ? क्या कहते हैं आप? देखा आपने, छिपकली ने भी हाँ कह दिया। हाँ सही कहा, उस छिपकली की शादी हुई होती तो ना। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अरे छिपकली को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्यों होगी? कहाँ जा रहे हैं आप? वो छिपकली कुछ कहे इसके पहले ही बाहर सोने को जा रहा हूँ। सुहागरात के लिए मना किया है, पर बाहर सोने के लिए तो नहीं कहा ना। एक ही कमरे में सो सकते हैं, बस अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। हाँ हाँ, एक ही कमरे में रहकर हम कंट्रोल करके रह सकते हैं। हाँ बोलो जय बजरंगबली। ये क्या आप नीचे सो रहे हैं? एक ही बिस्तर पर सोएंगे तो भी कंट्रोल करेंगे तो हमारे बीच कुछ नहीं होगा। देखा आपने, देखा फिर से छिपकली ने हाँ कहा। मतलब मैं जो भी कह रही हूँ वो सही है। हाँ, छिपकली को जो पता है वो मुझे नहीं पता, पर तुमने जो कहा वो सही है। हाँ मैं जाकर लाइट ऑफ करती हूँ। हाँ। क्या हुआ? छिपकली! अरे क्या हुआ सपना? क्या हुआ? सुनिए जी, अगर आप बुरा न माने तो एक और बात कहूँ। हमारी सुहागरात के फैसले को कुछ दिनों के लिए रद्द कर देते हैं। तो फिर छिपकली? हाँ अच्छा है, छिपकली उसने भी हाँ कह दिया। तो जय हो कामदेव की।